जय हिंद फ्रेंड्स। तो मैक्सिमम लोगों ने अभी एक रिसेंटली डिबेट हुई थी दी लल्लन टॉप पे। तो आ, आप में से भी कुछ लोगों ने देखी होगी जो कि ये थी। तो इस बीच डिबेट के बीच जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती साहब, इन दो के बीच डिबेट होती है। तो डिबेट में एक पक्ष जीतता है और एक पक्ष हारता है। उनकी नॉलेज जो भी उन लोगों ने पढ़ा होता है उसके बेस पे डिबेट होती है, बहस होती है। मुझे लगा कि कोई जीत या हार किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। कुछ शब्द जीतते हैं और कुछ शब्द हारते हैं, बस इतना ही है। टॉपिक था कि डज गॉड एग्जिस्ट। भगवान के ऊपर डिबेट हो रही थी कि क्या ईश्वर एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान एक मिस्टिसिज्म है। अगर कोई समझा ले कि अपने आप को, तो ये तो दुनिया में ये सब दुख दर्द कष्ट है, ये सब अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दुख दर्द और कष्ट ये सब अज्ञानता के प्रतीक है, इग्नोरेंस। शैतान 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 को इग्नोरेंस ने बनाया है। शैतान जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है कि शैतान भगवान है तो शैतान कैसे बना दिए। शैतान इग्नोरेंस ने बनाया है, हम लोगों की मानसिकता ने बनाया है। अभी देखा होगा आपने रिसेंटली कि एक बंगाल में घटना हुई है, जो कि एक युवक को मार दिया जाता है पहले, तो उसके बाद उसकी डेड बॉडी को उल्टा लटका करके उसे जला दिया जाता है। तो शैतान किसी भगवान ने नहीं बनाया है। भगवान इतना खाली बैठा है कि शैतान को बनाएगा। अगर भगवान इतना ही खाली बैठा है तो बस हो गया काम। सब कुछ शैतान पे ठोक दो, है ना। उसे जला दिया, शैतान पे ठोक दो। जो भी दुख दर्द कष्ट में है वो भी शैतान करता है, तो शैतान पे थोप दो। भगवान इतना खाली है कि शैतान को बनाने में ही रह जाएगा, है ना। अब मतलब ये डिबेट सुनने के बाद मुझे लगा कि एक डिबेट मेरे याद आई। वो भी एक काइंड ऑफ डिबेट ही थी। उसमें क्या था कि एक केशव चंद्र जैन करके एक व्यक्ति थे, जो कि बंगाल में रहते थे। और बंगाल बंगाल में रहते थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, टेक्स्ट बुक से घिरे हुए थे, पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति थे। तो मैक्सिमम ज्ञानी लोग इथिस्ट होते हैं, यानी कि काइंड ऑफ नास्तिक। तो कहते हैं भगवान तो नहीं होते, ऐसा कुछ तो नहीं होता, होता है तो वो कर प्रूव करके दिखाओ, मैं बहस करूँगा, डिबेट करूँगा। तो फिर कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि एक बंगाल में ही माँ काली के मठ में एक सज्जन रहते हैं जिनका नाम रामकृष्ण परमहंस है। तो वे कहते हैं कि भगवान होता है, माता होती है, मेरे से बात करती है, मेरी सुनती है, सबकी सुनती है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो अब उन्हें बोल के आओ, शास्त्रार्थ हो जाए। तो जब केशव चंद्र सेन ने उन्हें बुलाया, तो रामकृष्ण परमहंस जी आए। आने के बाद शास्त्रार्थ होता है। और इथिस्ट या फिर नास्तिक का एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि अगर भगवान है तो उन्होंने शैतान क्यों बनाया। अगर भगवान है तो बहुत अच्छे अच्छे कर्म करने वाले लोग भी, धन उनके पास भी धन नहीं होता, कष्ट में रहते हैं, उनका शोषण होता रहता है। अगर भगवान है तो शोषण क्यों करता है। ये सब रेप रेप केसेस हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, अगर भगवान है तो ये सब क्यों कर रहा है। तो फिर डिबेट होती है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका होता है। तो फिर मतलब ये सब स्ट्रॉन्ग पॉइंट वे उनके। भाई केशव चंद्र सेन ज्ञानी इंसान थे, रामकृष्ण परमहंस क्या अनपढ़ इंसान, अज्ञानी, किताब का कोई ज्ञान नहीं था। तो जब भी वे तर्क मारते थे राम केशव चंद्र सेन, तो रामकृष्ण परमहंस हंसते थे हर एक बात पे। मतलब जैसे ही वो तर्क मारते थे तुरंत उठ करके हथेली बजाने लगते थे। हाँ सही है, सही है, सही है। तो फिर वो कहने लगे केशव चंद्र जैन जी कि अरे सही तो है, मेरे प्रश्न का उत्तर तो दो। तो फिर रामकृष्ण परमहंस जवाब देते हैं कि शब्दों को भाव से नहीं काटा जा सकता। शब्द को सिर्फ शब्द ही काटा शब्द से शब्द से शब्द को ही काटा जा सकता है, न कि भाव को। भाव इज़ अ डिफरेंस। और इग्नोरेंस के दो पार्ट्स हो गए। इग्नोरेंस किसी ने समझ लिया ना, इग्नोरेंस के अंदर माया आती है, ब्रह्म आता है। अगर हम माया की तरफ जाएंगे तो हमें धन, पद, सत्ता, प्राण प्रतिष्ठा, माया भी बनना पड़ेगा, जो कि रावण थी। रावण के बाद सोने की लंका थी ना, माया भी था रावण। ब्रह्म, जब हमें ब्रह्म को पाने की इच्छा होगी, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, उन्हें पाने की अगर इच्छा होगी तो हम ज्ञान मांगेंगे, संयम मांगेंगे, विवेक, विजडम, साहस मांगेंगे, और अंत में समाधि मांगेंगे। न कि
ये ऐसे कुछ करे तो खुद से गलत। मन 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 में तो छल इतना है कि पूछो मत। अपने मन को तो समझा नहीं पा रहे हो और कह दो कि मन भी भगवान ने बनाया है ना। भाई अगर माया, भाई ऐसा था कि एक, हाँ वो सुना होगा, झुंझुन वाले थे। 40,000 करोड़ की संपत्ति थी उनके पास, 40,000 करोड़। अंत में हॉस्पिटल में पड़े रहे, आईसीयू में, मौत हो गई। सीसीडी कैफे के मालिक, क्या नहीं था उनके पास, सुसाइड कर लिया। और लता मंगेशकर जी, कौन नहीं जानता उनके पास कितना प्रेम था हम सभी के हृदय में, उनके प्रति कितना सुरीला गाती थी। हाँ, भारत रत्न मिला था उन्हें, समाज में रेस्पेक्ट थी, और धन, घोड़ी गाड़ी बंगला सब कुछ था। लेकिन अंत में जब उनसे पूछा जाता है कि आप अगर दूसरा जन्म लेते हो तो क्या आप लता मंगेशकर जी बन करके जन्म लेना चाहोगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। तो ईश्वर का पहला ही आशीर्वाद ये होता है कि माया समझ में आने लग जाए और दिखाई पड़ने लग जाए। माया जब समझ में आती है और दिखाई पड़ने लगती है, तब उस व्यक्ति के अंदर विवेक जागृत होता है। ये ईश्वर का पहला आशीर्वाद है, ये भगवान का पहला, अल्लाह का पहला आशीर्वाद है कि माया दिखाई पड़ने लग जाए, ब्रह्म समझ में आने लग जाए, माया भी समझ में आने लग जाए और दिखाई पड़ने लगे, विवेक जागृत हो जाए। क्योंकि आचार्य, एक बार रजनीश ओशो ने एक बात कही थी कि माया से भागो मत, जागो, भागो मत, जागो। और जागा किससे जाएगा? योग और ध्यान और मेडिटेशन से। और ईश्वर का पहला आशीर्वाद होता है कि आप इग्नोरेंस से बाहर आ जाओ। भगवान पे मत थोपो कि "हम्म, भाई क्या शैतान बना दिया"। शैतान इतना इतना खाली है भगवान? अरे चाचा, इतना खाली नहीं है, इतना फ्री नहीं है भगवान की शैतान को भी बनाएगा, फिर तुम्हें भी दुख में, कष्ट में डालेगा। इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। किसने दुख दर्द किसने बनाया? हमारे मन ने। इसे कंट्रोल करो। ये सिर्फ ध्यान, मेडिटेशन से ही हो सकता है, वरना तो सो कॉल्ड पढ़े लिखे बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, सीएम पीएम, भाई सुसाइड तक कर लेते हैं। आईएएस आईआईटीएन सुसाइड तक कर लेते हैं, मर जाते हैं, अपने शरीर ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि विवेक ही नहीं रहता। टेक्स्ट बुक्स अलग चीज़ है और गुरु आशीर्वाद अलग चीज़ है। यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम। ओके, चलो ठीक है।